नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द। ऐसा दर्द जो कि दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान इस तरह का हो गया है कि पहले ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ बुज़ुर्गों को या सीनियर सिटीजन्स को हुआ करती थी जोड़ों की, लेकिन अब यंग जनरेशन में भी ये आने लगी है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक की एज में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि जोड़ों के अंदर दर्द होना, कमर के अंदर प्रॉब्लम होनी, हाथ पैर सुनपन आना, नंबनेस आना, टिंगलिंग सेंसेशंस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा घातक रूप लेती जा रही हैं। तो सिंपल भाषा में आज बताएंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है। कम से कम 100 तरह का अर्थराइटिस देखा जा चुका है, लेकिन कॉमनली ये 2 तरह का होता है। वन इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकंड वन इज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो जोड़ों में घिसाव आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो जॉइंट्स हैं वो पुराने होते गए, मशीन पुरानी होती गई, जोड़ घिसने शुरू हो गए, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये अधिकतर 50-60 साल के बाद सीनियर सिटीजन्स को ये प्रॉब्लम। सेकंड है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको RA भी कहते हैं। ये छोटी उम्र में 15 साल, 20 साल, 30 साल तक की एज में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बड़े जॉइंट्स में होती है, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, घुटना है, या हिप जॉइंट है, कूल्हे की हड्डियां हैं। इन जॉइंट्स में ये पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद ये छोटे जॉइंट्स में आती है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमेशा छोटे जॉइंट्स से स्टार्ट होगी, जैसे कि हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, हमारा रिस्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। इन जॉइंट से ये स्टार्ट होके फिर ये बड़े जॉइंट्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है। सिंपल भाषा में समझाएं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ी उम्र बड़ा जॉइंट पकड़ती है, बड़ी उम्र में बड़ा जॉइंट पकड़ती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटी उम्र छोटा जॉइंट पकड़ती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादा दुखदाई है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंपैरिजन। 12 साल 15 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि फिंगर्स के जॉइंट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये पूरा शरीर जो है वो अपने कब्जे में ले लेती है, और ये सिचुएशन तक आ जाती है कि पेशेंट से चलना फिरना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। हर जॉइंट में, हर जोड़ में जो है, हर शरीर का हर पार्ट जो है वो दुखने लगता है। अर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि जो शरीर को बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो पावर है शरीर का, जो खुद का डॉक्टर वाले सेल हैं, WBC सेल्स हैं, ये खुद ही अपने शरीर के कुछ पार्ट्स पे अटैक करने लगती है। मतलब हमारा शरीर खुद ही किसी न किसी पार्ट का दुश्मन बन जाता है। इस वाले केस में, अर्थराइटिस वाले केस में, ये जो दुश्मन है या ये जो अटैक करता है ये जॉइंट पे करता है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, जैसे ये फिंगर है, इसमें 2 बोन्स हैं, एक बोन इधर है, एक इधर है, बीच में जॉइंट है। तो ये इस जॉइंट पे अपना अटैक करेगा। जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरोधक क्षमता जो है, इस जॉइंट पे अपना अटैक करेगी। इस जॉइंट पे अटैक करने कैसे करेगी? इसमें एक कार्टिलेज होता है जो जॉइंट्स को चारों तरफ से जिसने कवर किया होता है, जिसको हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। ये इस कार्टिलेज पे हमला करेगा और इस जॉइंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ अगर ये जो जॉइंट है पर्टिकुलर दोनों हड्डियों के बीच में, इस जॉइंट में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो फ्लूइड सिक्रीशन करती हैं, मतलब इस जॉइंट की मोबिलिटी बनी रही है, उस फ्लूइड पे भी अटैक करता है सिस्टम, कार्टिलेज पे भी अटैक करता है, और अन्य जितने भी कार्टिलेजेस हैं उन सब पे अटैक करता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि ये पूरे जॉइंट को हमारा इम्यून सिस्टम चारों तरफ से पकड़ लेता है और डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ये फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड बेसिकली हम कहें कि किसी भी जोड़ की जो मूवमेंट है, अगर जैसे ये हमारा रिस्ट जॉइंट हिल रहा है तो इसमें जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, आपस में नहीं जुड़ी हुई। सारी की सारी बोन्स जो हैं वो कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी होती हैं, और उस कार्टिलेज के अंदर फ्लूइडिटी होती है, उसके अंदर नरिशमेंट, चिकनापन या ग्रीसीनेस हम कहें वो
होती है, उसकी वजह से ही कोई भी जॉइंट जो है वो मुड़ पाता है, हम रोटेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जब ये फ्लूइड ख़त्म होने लगता है, जैसे आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि उसके घुटने का ग्रीस ख़त्म हो गया, तो यही एक रीज़न है कि जो उस दोनों जो नी जॉइंट है, दोनों हड्डियों के बीच में जो फ्लूइडिटी थी, जो चिकनापन, ग्रीसीनेस था, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के वजह से वो दोनों हड्डियाँ आपस में टकराने लगी और सबसे पहली जो स्टार्टिंग स्टेज है, क्रैकलिंग साउंड्स जो हैं जोड़ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे टक टक की आवाज़ें हमारे नी जॉइंट में आने लग जाएंगी। ये अर्ली सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस है। रोड है, उस पर आपने साइकिल चलानी है, बहुत आराम से चलेगी, एकदम मक्खन की तरह साइकिल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साइकिल की उम्र भी बढ़ेगी। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी स्मूथ रोड पर चलने से। और वही साइकिल आप रफ रोड पर या पथरीली रोड पर अगर आप चलाते हैं, ख़राब सड़क पर चलाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, झटके लगेंगे और साइकिल की जो एज है वो भी कम होगी, उसमें जो नट पेच लगे हैं वो भी सारे ढीले होंगे। तो इन सेम केस जो ग्रीसीनेस उस रोड ने पैदा करी थी, वो ग्रीसीनेस हमें कुदरत ने नेचुरल तरीके से हर जोड़ में दी हुई है, ताकि कोई भी जॉइंट मूव आसानी से कर सके, कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। आखिर ये अर्थराइटिस की बीमारी होती क्यों है? इसका मुख्य रूप से 2 कारण देखे गए हैं, एक हेरिडिटी एंड सेकंड वन इज़ मोटापा। हेरिडिटी मीन्स अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रॉब्लम है जॉइंट से रिलेटेड या चलती आ रही है, तो आपको होने की आशंका पूरी है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना लाइफस्टाइल और खान पान उसी तरह से मैनेज करके चलें कि ये प्रॉब्लम आपको अटैक कर सकती है। सेकंड वन इज़ मोटापा। कि हमारे शरीर का जितना भी वज़न है, अगर वेट ज़्यादा है तो जितना भी वज़न है वो सिर्फ 2 नी जॉइंट और ये हिप जॉइंट को उठाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा वज़न होता जाएगा उतना ज़्यादा हिप जॉइंट और नी जॉइंट पे प्रेशर आने की। अब हम बात करेंगे डायग्नोज के बारे में। डायग्नोज रोमेटॉइड अर्थराइटिस को कैसे पहचानें कि ये रोमेटॉइड है या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले, जैसे पहले आपको बताया था, छोटी उम्र छोटे जॉइंट्स में स्टार्ट होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ी उम्र बड़े जॉइंट्स को पहले पकड़ता है। इसके लिए 2-4 टेस्ट हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। जैसे 3 चीज़ें हो गई, ESR लेवल, RA फैक्टर एंड थर्ड वन इज CRP लेवल। इन तीनों टेस्ट। सेकंड वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप जैसे पर्टिकुलर अगर नी जॉइंट में पेन है या हिप जॉइंट में पेन है तो आप एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे के ऊपर है आप MRI करवा के उसको चेक करवा सकते हैं। विंटर सीजन्स के अंदर सारे जोड़ जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो आपको सर्दियों वाला सीज़न और रेनी सीज़न, विंटर एंड रेनी सीज़न में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अर्थराइटिस कोई एक तरह का नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई भी एक गोली हर पेशेंट के लिए नहीं बनी हुई। जिस हिसाब से कोई भी कमीज हर किसी को नहीं आती, किसी को डिफरेंट साइज आता है, किसी को डिफरेंट आता है, इसी हिसाब से जो आयुर्वेद है हजारों वर्ष जिन्होंने पहले बता चुके थे कि अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति ही मेडिसिन डिसाइड होती है। इसीलिए केमिस्ट पर जाकर कोई पेन किलर या स्टेरॉइड ले लेना वो कोई इसका परमानेंट उपचार नहीं है। अब टेम्परेरी अगर ज़्यादा पेन है तो ले सकते हैं, रेगुलर पेन किलर्स लेंगे तो क्या हाल होगा लीवर और किडनी का। इसका कराना है तो प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति कि आपका वात, पित्त और कफ में क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या चीज़ कम है। इन तीनों को बैलेंस में लाने से इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में तेल का यूज़ करना निषेध होता है, इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करना होता। इसलिए अगर आपको कोई भी बोले कि आपके जोड़ दुखते हैं या जॉइंट दुखते हैं तो आप तेल की मालिश कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले डॉक्टर से राय लें उसके बाद ही कोई ना कोई ट्रीटमेंट करें। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑयल का यूज़ करना नहीं होता, निषेध होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप ऑयल का यूज़ किसी हद तक मालिश के लिए गर्म तेल से सिकाई कर सकते हैं। अदरवाइज रोमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर आप RA में अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो स्वेलिंग जो है, जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। ट्राई पोटली या पोडीकीजी ही इस पे
जॉइंट्स पे रब किया जाता है या ट्रीटमेंट इसका होता है। एंड सेकेंड वन इज़, अगर आपने मालिश करनी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर आपको है और पुराना हो चुका है 1-2 साल, तो इसमें हम सेंधावादी तेल, सेंधा नमक से जितने बने हुए तेल हैं सिर्फ उन्हीं को ही अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट में। अदरवाइज़ जो जॉइंट में पेन है उसमें लगाओगे तो स्वेलिंग आ जाएगी तेल लगाने से। इसलिए ओनली यूज़ सेंधा तेल जो कि सेंधव नमक से बने हैं इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस।